नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। मैं हूं धर्मेंद्र और हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम 280 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न क्रमांक 281 से आगे प्रश्न 300 तक पढ़ेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहेगा। यदि आप पर्यावरण के अतिरिक्त अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पर्यावरण के यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, सी-टेट, यूपी-टेट, रीट लेवल 1 आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 281 से। प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अभ्रक। अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 282, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1955 में, बी 1956 में, सी 1957 में, डी 1958 में। प्रश्न 182 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1956। 1956 में ONGC की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 283, भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी गोंडवाना चट्टान। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 284, वायुमंडल में एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.003%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 3.0%। प्रश्न 284 का सही आंसर है ऑप्शन सी 0.03%। अगला प्रश्न 285, भारत में वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। ऑप्शन ए खाद्यान्न फसलें, ऑप्शन बी नकदी फसलें, ऑप्शन सी रबी फसलें, ऑप्शन डी खरीफ फसलें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी खरीफ फसलें। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर में ये फसलें काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न 286, भारत में सोया प्रदेश सोयाबीन उत्पादन के कारण किस राज्य को पुकारा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न 286 का सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 287, कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी विद्युत उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग, ऑप्शन डी बीड़ी उद्योग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जूट उद्योग। जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, जबकि बीड़ी उद्योग वनों पर आधारित उद्योग है। सीमेंट एक भारी उद्योग है। अगला प्रश्न 288, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊन, बी रेशम, सी जूट, डी कपास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न 289, वस्त्र निर्माण के रेशे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए वनस्पतिज रेशे, ऑप्शन बी प्राणीज रेशे,
ऑप्शन सी मानव निर्मित रेशे, ऑप्शन डी नायलॉन रेशे। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी नायलॉन रेशे। अगला प्रश्न 290 प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन ए रेशम, बी ऊन, सी कपास, डी नायलॉन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी नायलॉन। नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, जबकि यह कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न 291 निम्नलिखित सिंचाई की विधियों में से एक नहीं है। रेहट, स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल, टेरिलीन। प्रश्न 291 का सही आंसर है ऑप्शन डी टेरिलीन। टेरिलीन सिंचाई की विधियों में शामिल नहीं है। टेरिलीन एक प्रकार का रेशा होता है। अगला प्रश्न 292 किसान के मित्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए पक्षी, बी पशु, सी भेड़िया, डी केंचुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी केंचुआ। केंचुआ किसान के मित्र कहलाते हैं। यह सड़ी गली पत्तियों को खाकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न 293 भारत में किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक से 2/3 रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न 294 मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी रायसेन में, ऑप्शन सी मंडीदीप में, ऑप्शन डी नेपानगर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी नेपानगर में। नेपानगर में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न 295 भोपाल स्थित BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। यह स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। BHEL की स्थापना सन 1960 में हुई थी। यह उद्योग ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 296 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग सतना नीमच, बी कागज उद्योग बुरहानपुर शहडोल, सी चीनी उद्योग सीहोर उज्जैन, डी कोयला उद्योग भोपाल ग्वालियर। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कोयला उद्योग भोपाल ग्वालियर। कोयला उद्योग भोपाल ग्वालियर में स्थापित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। चीनी उद्योग सीहोर उज्जैन में है, कागज उद्योग बुरहानपुर शहडोल में है, सीमेंट उद्योग सतना नीमच में है। अगला प्रश्न 297 जैव अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। इसमें मुख्यतः गैस होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। प्रश्न 297 का सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन जैव अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न 298 निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान ने दी है। पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन ए हर्शकोविट्स ने, ऑप्शन बी वुड्सवर्थ ने, ऑप्शन सी JS रॉस ने, ऑप्शन डी डगलस एवं हॉलैंड ने। विद्यार्थियों, गैस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी JS रॉस। JS रॉस ने यह परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न 299 पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए जॉन डीवी ने, ऑप्शन बी चैपमैन टेलर ने, ऑप्शन सी टॉसन ने,
ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 299 का सही आंसर है ऑप्शन सी टाससन। यह परिभाषा टाससन ने दी है। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। अगला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न 300। पर्यावरण पर अधिकार है ए पेड़ पौधे और वनस्पतियों का, बी मानव का, सी जीव जंतुओं का, डी उपर्युक्त सभी का। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यह सरल प्रश्न है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है उन्हें भी हेल्प मिलेगी। तो विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।